हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस जहाँ बोलना भूल गया जहाँ हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या बिग 2026 में एप्पल के प्राइसेस अफोर्डेबल है कि नहीं है। तो एप्पल का 17E रिलीज हो चुका है। 16E 16 के साथ ही रिलीज हो गया था। 17E और 16E में उनके बेस मॉडल से क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस नंबर वन है 60 हर्ट्स का डिस्प्ले। सो दैट्स नॉट नाइस। बट चलो प्रोज और कॉन्स देखते हैं। तो कॉन्स क्या क्या है कि 60 हर्ट का डिस्प्ले, सिंगल कैमरा और नॉच। तो तीन चीज़ है। और बैटरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। बट अदर देन दैट 16E 16 की तरह ही है और 17E 17 की तरह ही है। 65,000 में तुम्हें एप्पल का लेटेस्ट फ़ोन मिल रहा है। सो दैट डील इज़ वर्थ इट। सो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे क्या एक्चुअली इज़ नाउ एप्पल अफोर्डेबल। अफोर्डेबल कैसे हो गया आजकल हर किसी के पास आईफोन क्यों है, क्योंकि मेड इन इंडिया स्कीम की वजह से एप्पल के बहुत सारे पार्ट्स इंडिया में बनने लगे। लोग अब नए नए बैंक ऑफर आ गया, ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई। और एप्पल ने प्राइस अपना कांस्टेंट रखा है $799। ठीक है। और बहुत सारी जनरेशन से यही प्राइस सेम रखा है। बट इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन एप्पल ने अपना प्राइस कांस्टेंट रखा हुआ है। और लोगों की सैलरी भी तो हर साल 10% बढ़ती है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था। तो लोगों की सैलरी हर साल 10% बढ़ रही है। और इन्फ्लेशन की वजह से पैसे का दाम कम हो रहा है। बट लोगों की सैलरी ज़्यादा बढ़ रही है दाम कम होने से। पीपल आर कीपिंग अप। एंड एप्पल ने प्राइस कांस्टेंट रखा है, तो इन्फ्लेशन की वजह से डिवाइस की एक्चुअल में वैल्यू कम हो गई है, तो सस्ता हो गया और तुम्हारी सैलरी बढ़ गई है। दैट्स वाई मोर पीपल नाउ कैन एक्चुअली अफोर्ड इट। और एप्पल का डिवाइस खरीदना एक वन टाइम परचेज की तरह है, क्योंकि जब तुम अगली बार डिवाइस खरीदने जाओगे तो यू कैन गिव इट बैक एंड एक्सचेंज ऑफर एंड दैट स्टफ। तो तुम्हें 40-50 हज़ार का डिस्काउंट तो फ्लैट मिल गया। और 16E 17E जब से आने शुरू हुए हैं, और अब एप्पल ने मैकबुक नियो लॉन्च कर दिया है। सो इट इज़ एक्चुअली जस्ट फॉर 60,000 एप्पल का लैपटॉप मिल रहा है, तो मैं दैट इज़ गुड। एप्पल का 16E तुम्हें 60,000 का मिल जाएगा, और 17E 65,000 का मिल जाएगा। और एक कैमरा, और एक कोर कम वाला प्रोसेसर, और बेसिकली 60 हर्ट्स का डिस्प्ले। बस इसके अलावा और सिंगल कैमरा, और उसके अलावा सारे इनके फीचर्स मेन आईफोन की जो बेस मॉडल है 16 और 17 उनकी तरह ही है। सेरेमिक शील्ड है 16E में, जैसे 16 में है। और 17E में सिरेमिक शील्ड 2 है, जैसे बेस 17 में है। और दोनों में तुमको 1 डे बैटरी मिल जाएगी आराम से, अगर तुम नॉर्मल यूज करोगे, सर दैट इज गुड। और एप्पल का डिवाइसेस के प्राइस पहले से कम हो गया है। जब आईफोन 10 लॉन्च हुआ था तो 64 GB 64 GB वाले वेरिएंट के लिए आईफोन 10 तुमको 89,000 देने पड़ते थे। और अब आईफोन 17 के साथ तुम्हें 83,000 82,900 में तुमको 256 GB वाला वेरिएंट मिलेगा। सो वाओ। आईफोन 10 जब आया था उसके 265 GB वेरिएंट के लिए तुमको 1 लाख से ज़्यादा देने पड़ते थे। तो अगर तुम एक डिवाइस 65,000 का मोबाइल, एंड्रॉयड एंड्रॉयड मोबाइल्स, और एप्पल के 65,000 से कंपेयर करोगे, तो एप्पल उस प्राइस पे compete कर रहा है और डोमिनेट भी कर रहा है, क्योंकि मेन वाली चिप ही है, बस एक लेस प्रोसेसर के साथ। सो दैट इज टोटली स्टिल मोर पावरफुल देन एंड्रॉइड्स। सो या दैट। और तुम्हें एप्पल का लोगो और कैजुअल काफ़ी मिनिमलिस्ट सा फ़ोन मिलेगा। सो दैट, और एप्पल के इकोसिस्टम में तुम एंटर कर सकते हो। सो दैट। अब बात करते हैं मैकबुक नियो की। सो एप्पल ने अपना नया मैकबुक नियो लॉन्च कर दिया है। तो ये तुम्हें मिलेगा 69,000 का। तो एप्पल के लैपटॉप 1,10,000 से तो स्टार्ट होते हैं नए वाले। तो उसके आगे ये 70,000 का लैपटॉप है। एंड इसमें A18 चिप है, ना कि एप्पल की M चिप नहीं है, बट A18 प्रो है। तो क्या एप्पल का ये लैपटॉप अच्छा है। तो मैंने कंपेयर करा, और इसके विंडोज़ काउंटर पार्ट जो सेम प्राइस रेंज में तुम्हें विंडोज़ के लैपटॉप मिलेंगे, तो उनसे ये कुछ फील्ड्स में बेटर है, कुछ फील्ड्स में वर्स है। तो तुम क्या काम करते हो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, समथिंग लाइक दैट। सो डेफिनेटली विंडोज़ का लैपटॉप बेटर है। बट अगर तुम्हें ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसमें बैटरी एफिशिएंसी होनी चाहिए, और तुमको एप्पल के इकोसिस्टम में एंटर करना है, क्योंकि तुम्हारे पास एप्पल के मोबाइल और ईयरबड्स है, और तुमको एप्पल का इकोसिस्टम एक्सपीरियंस करना है, एक प्रीमियम लैपटॉप एक्सपीरियंस करना है, लाइट वेट,
और लाइक इसकी बैटरी बहुत अच्छी है क्योंकि लाइक ऑब्वियसली ये 18 प्रो चिप है तो लाइक बैटरी तो अच्छी होगी। सो लाइक इन सब के लिए है मैकबुक नियो। ठीक है, इसमें तुम लाइट वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, हैवी वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते। तो लाइक for video editing and for value for money you have to buy, you can buy windows, but like windows में इतनी अच्छी बैटरी नहीं है। but like you wanna enter Apple ecosystem and you want a laptop for like casual, just like taking notes, making some projects, and like browsing and watching videos and stuff, so like MacBook Neo is nice। और एप्पल तो बहुत सालों तक तुम्हें सॉफ्टवेयर अपडेट भी देता रहेगा, सो दैट इज नाइस। मैकबुक नियो में 8 GB रैम और 256 GB तुम्हें स्टोरेज मिलती है। और लाइक सेम प्राइस रेंज में एक विंडोज का लैपटॉप, जो कि लाइक मैं गेमिंग लैपटॉप कंपेयर नहीं कर रहा, नॉर्मल वर्क लैपटॉप कंपेयर कर रहा हूँ, तो लाइक विंडोज के नॉर्मल वर्क लैपटॉप में इस प्राइस रेंज में तुम्हें 16 GB रैम, 1 TB स्टोरेज और लाइक प्रोसेसर भी बेटर मिलेगा। बट लाइक दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एप्पल का लैपटॉप हैवी टास्क के लिए नहीं है। हैवी टास्क तुम्हें करना है तो लाइक गो विद विंडोज, इट्स मोर ऑफ अ कैजुअल एवरीडे कैरी इन द बैग। ऑनेस्टली मैं रिसर्च करते हुए दो पल को कंफ्यूज हो गया था कि जब वैल्यू फॉर मनी विंडोज बेटर है तो कोई एप्पल क्यों खरीदेगा। कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर, ज़्यादा स्टोरेज, ज़्यादा रैम मिल रही है फिर भी एप्पल का खरीद रहा है। पर एप्पल का लोग खरीदते हैं ताकि वो लाइक एप्पल के इको सिस्टम में जा सके। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट लाइक value for money, it's more like experience and battery life and like just a casual device in their backpack. You can go with the 17e and you can like buy MacBook and like some Apple new smartwatch which are so like Apple की अगर तुमको like watch स्मार्ट वॉच चाहिए तो like Apple की स्मार्ट वॉच ऐसी थर्ड जेन वो like तुम्हें 26,000 की मिल जाएगी। So like if you like wanna get into the Apple ecosystem, so like 26,000 for a smartwatch is actually reasonable. They are making a lot of money because now they are competing in a like very price sensitive area with like 50 to 60,000 range. So like yeah, that was all I had to say in this video. So like subscribe to my channel, bye bye। और मैं एप्पल का फैन बॉय नहीं हूँ, बट या वीडियो बनाने के लिए मुझे टॉपिक ही अच्छा लगता है। तो लाइक कैसे एक बड़ा ब्रांड जिसको अपनी प्रीमियम क्वालिटी की चिंता थी वो अब लाइक सस्ते प्राइस रेंज में compete कर रहा है अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए। तो लाइक इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, तो लाइक इस बारे में बता रहा हूँ मैं। तुम्हें किसी और टॉपिक पे वीडियो जाननी है तो लाइक जस्ट कमेंट इट, आई विल डू रिसर्च एंड लाइक फाइंड इट आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।